नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सरपंच जगराम यादव ने पंचायत वासियों को दी रक्षाबंधन पर्व और आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोपीपुरा के वर्तमान सरपंच जगराम यादव सरपंच पद पर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गोपीपुरा पंचायत समिति मुंडावर जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं जगराम यादव जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे थे, क्या मसले थे, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, बात करें आपके राजनीतिक कैरियर की, तो क्या है आपका राजनीतिक परिचय? मैं था पहले तो एजुकेशन लाइन में था। जून 2015 में रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद मेरा ये पहला चुनाव था। लोगों की इच्छा थी कि आप चुनाव लड़ो, मैंने चुनाव लड़ा जी। सबकी भावनाओं का मैंने कदर किया। और अब मेरी ग्राम पंचायत के जो मुद्दे थे जी, वो सब सार्वजनिक हित के मुद्दे थे। क्या बात, सिविल लाइनें थी, गांव में जहाँ पानी गंदा होता उसको निकालना था, आम आदमी की सुविधा के लिए जो भी काम थे उनको मैं करा रहा हूँ। और ये मेरा पहला उद्देश्य है, अगर आम आदमी की भावनाओं की कदर की जाए, उन कार्यों को पूरा किया जाए, सबको साथ लेकर के चला जाए। ग्राम पंचायत में किसी तरह का जातिवाद धर्मवाद के आधार पर कोई काम नहीं किया जाए, लोगों की भावना की कदर की जाए, समन्वय स्थापित किया जाए और ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बना करके आगे ले जाने का मेरा पूरा दायित्व है और इसको मैं मेरे कार्यकाल में पूरा करूँगा जी। जैसे कि सर है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इन्होंने नागौर डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी की, तो इनसे अपने जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, अपने यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है। सरपंच साहब, अगर अपने बात करें मुद्दों की, तो सबसे अहम मुद्दा है वो है शिक्षा। और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही जानेगा। तो अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत गोपीपुरा की, तो शिक्षा का क्या स्तर है? ग्राम पंचायत गोपीपुरा में पहले कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय टेढ़ का बनाई, वो भी मेरा ग्राम पंचायत का ही है। दूसरी स्कूल मेरा ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत गोपीपुरा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाई। मैंने स्कूलों के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनसे सबसे मिलकर के मैंने एक ही निर्णय लिया है। स्कूलों में आपको किसी तरह की समस्याएं हो, पानी की समस्याएं हो, कोई की समस्याएं हो, अन्य कमरे संबंधी समस्याएं हो, जैसे अभी अन्य साहब मंदिर धर्मपाल चौधरी से मैंने टेढ़का में 2 कमरे अलाट करवाए उनके बजट से और कार्यालय में जल्दी प्रारंभ करूँगा। 2 कमरे प्रधान जी ने वहाँ दिए हैं, उनका कार्यालय में जल्दी प्रारंभ करूँगा। गोपीपुरा में कमरों की कोई कमी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की जरूरत थी, मैं स्कूल से लगता बना दिया है। और भी अन्य कोई भी काम करूँगा, मेरा ये परम धर्म है। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में हर कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करूँगा जी। जैसे कि अपने बात करेंगे सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। या तो वो कहते हैं कि कम एज के अंदर उनकी शादी कर दी जाती है, जिसे अपने बाल विवाह का रूप दे देते हैं। तो अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, तो बालिकाओं को खेलों के अंदर भी पीछे रखा जाता है। तो ऐसी कोई अपनी ग्राम पंचायत में कोई समस्या पीटीआई होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे? और अभी आप वर्तमान सरपंच हो। मैं इस चीज़ में हर 15 अगस्त 26 जनवरी और अन्य समय पर भी स्कूलों में जाता हूँ। मैं बालिकाओं को प्रयत्नशील रहने के बारे में कहता हूँ कि आप निर्भीक बने, निडर बने, किसी चीज़ से डरे नहीं। उनके अभिभावकों को भी मैं यही कहता हूँ कि इन बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में डालो, खेलों में डालो और इनको अच्छी तालीम और शिक्षा दिलाओ। इनका आने वाला भविष्य इतना उज्ज्वल है। अगर हमारे देश के अंदर नारी शिक्षा आगे बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको नौकरी मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश सुदृढ़ और ताकतवर बनेगा। और जो नारियों के प्रति जो हमारा दहेज दृष्टिकोण था वो भी दूर हो जाएगा। अबला कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब अपने सिंबल अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाएंगी, तो ये हमारे देश के लिए सबसे प्रसन्नता और गौरवान्वित का विषय होगा जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा युवा पीढ़ी के ऊपर। आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। और अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के युवाओं की, तो नशे की प्रवृत्ति की बात आ जाती है। वो कहते हैं कि भारत देश है जवान और किसान प्रतीक है। अपना किसान है वो सक्षम है, जो आज के अपने आगे नौजवान बनेंगे वो अंदर से खोखले हुए जा रहे हैं।
तो नशे की प्रवृत्ति की बात करें तो गोपीपुरा के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार है? देखो, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये ग्राम पंचायत का मुद्दा नहीं है, संपूर्ण देश का मुद्दा है। मैंने भी यहाँ आकर के 35 साल की नौकरी मैंने नागौर में की थी और वहाँ तो मैंने मेरे स्कूल में युवाओं को नशा प्रवृत्ति से इतना दूर कर दिया था जो आज तक भी वो नहीं करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने प्रयत्न किया है कि युवा है जो भटक चुके हैं, नशे की प्रवृत्ति को उन्होंने गले लगा लिया है और एक बर्बादी के कगार पर पहुँच चुके हैं। आज भी शाम को रात देर रात तक घूमते रहते हैं। इसके लिए भी मैंने गांव में बार बार मुद्दा उठाया है और रात को मैं जब मेरा मन होता है तो मैं गांव में घूमने के लिए निकल जाता हूं और जो युवा मुझे बाहर मिलते हैं उनको डांटता हूं, फटकारता हूं, उनके गार्जियों को कहता हूं। अभी मैं ये प्रयत्न करूंगा कि एक बार देरी ग्राम पंचायत के सभी गाँव में अभिभावकों को इकट्ठा करके और इन युवाओं को इकट्ठा करके इनके सामने ये मुद्दा रखूंगा और हर संभव प्रयत्न करूंगा कि युवा इस नशे से दूर हो जाए। जब युवा नशे से दूर हो जाएंगे तो ये मान करके चलो समाज में विकासात्मक कार्य होंगे, ये भी अपना काम में हाथ बढ़ाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। अगर इसी तरह नशे की प्रवृत्ति रही तो देश डूबने के कगार पर है। युवा इस देश को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं हो जाए। जी, तो सरपंच साहब, आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे पूरे भारत देश के युवाओं को? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो आपके मन में आपने जो संकल्प लिया है, जो ठानी है, उस काम को पूरा करने के लिए आप इस नशे से बिल्कुल दूर हो जाइए, समय पर उठिए, समय पर सोइए और अपना जो ध्येय है उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाइए। और जो मन में एक दृढ़ संकल्प अपना लेता है निश्चित रूप से उसकी कभी हार नहीं होती है। जैसे कहते भी मेहनत करने वालों की कोई हार नहीं होती। तो मैं युवा वर्ग से अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप नशे से दूर हो जाए, अपना ध्येय चुन लें, सही रास्ता अपनाएं, देश आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और एक सुदृढ़ भारत की जो परिकल्पना है वो पूर्ण हो जाएगी। जी, तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा किसानों के ऊपर। वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। जो यहाँ की 70% आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। तो इस बार एक काफ़ी भारी समस्या देखने को मिली, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर भी इस समस्या के बारे में अपने जानेंगे कि जो यूरिया DAP की किल्लत थी, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। अपनी ग्राम पंचायत गोपीपुरा स्तर की बात करें तो यहाँ क्या स्तर रहा? यहाँ भी यूरिया DAP की किल्लत जरूर आई थी पिछले साल, लेकिन इस साल ये किल्लत काफ़ी दूर हो चुकी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अभी किसानों का ही देश है, क्योंकि भारतवर्ष में भारतवर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की दृष्टि से दुनिया का पहला देश है जहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे देश के किसान सुदृढ़ है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है। और किसानों के लिए मैं तो यही कहूँगा सरकार से, चाहे आप हमें अनाज मत दो, चाहे आप हमें पेंशन भी मत दो, हमें पानी दो और इन हमारे बांधों को, इन नदियों को वर्षा की नदियों से जोड़ो। और जब इस देश में पानी की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ का किसान हमेशा मजबूत रहेगा और किसान मजबूत रहेगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को यही कहता हूँ, आप पानी की व्यवस्था करो और टिकाऊ व्यवस्था करो और उसके लिए नदियों को, वर्षा की नदियों से जोड़ो, तब ये समस्या दूर हो सकती है। अन्यथा आने वाला समय किसान के लिए और देश के लिए बहुत बुरा आ सकता है। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जब हमने किसानों से मिले तो किसानों ने एक समस्या और हमें बताई कि सर लाइट की काफ़ी भारी समस्या है, जो 3 फेज की लाइट है। किसानों को धरातल पे जो लाइट देनी थी वो 6 घंटे नियमों के अनुसार, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे दी जाती है। तो अपने गोपीपुरा में ये समस्या कुछ देखो, लाइट के संबंध में यहाँ भी 4-5 घंटे ही आती है 3 फेज को, कई बार 4-5, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सिंगल पेड डिम दे दो, हमें 5 घंटे 3 फेज खूब है जी। हमारे पानी का जुगाड़ कर दो, 5 घंटे भी अगर 3 फेज आ जाती है और पानी हमें यहाँ ऊपर रोजक हो जाता है, धरातल का पानी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। जब पानी समस्या आ जाएगी चाहे अब 18 घंटा विद्युत दे दो, बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं तो यही निवेदन करता हूँ, पानी की
समस्या को दूर करो और 5-6 घंटे दे दो हमें 3% है और किसान बिल्कुल प्रसन्न है। उनकी जो समस्या है उन पर ध्यान रखो, खाद समय पर मिल जाए, बीज समय पर मिल जाए, समय निकलने के बाद मिलेगा तो क्या फायदा, पहले मिल जाए तो बहुत प्रसन्न रहेंगे। और किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी राम सुन सकता है या राज सुन सकता है। अगर राम और राज दोनों नहीं सुनोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत घातल से जुड़ी हुई भी बात करेंगे, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल और है कि अगर अपने बात करें मृत्यु भोज की, जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कोविड टाइम के अंदर कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और आज की अगर स्थिति की बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत गोपीपुरा की क्या स्तर है मृत्यु भोज में? हमारे यहाँ पर मृत्यु बहुत, मतलब मैं तो ये कहूँगा 99% समाप्त हो चुका है। यहाँ के लोग जागरूक हैं, स्त्री शिक्षा के प्रति भी जागरूक है। जैसे मेरा भाई फौजी है, उसकी लड़की भी अभी 1.5 साल से डॉक्टर के पद के ऊपर आसीन हुई है जी। और हमारे गांव गोपीपुरा में भी 2-3 डॉक्टर के पद के ऊपर और आसीन हुए हैं। लोगों में एक नई लहर और जागृति आई है और समय समय पर मैं तो प्रारंभ से ये मोटिवेट करता हूँ, मृत्यु भोज बंद करो, ये बर्बादी है। ये पैसा अपनी औलाद को, बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने में लगाओ तो तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा। जिस व्यक्ति का परिवार अच्छा है उसके पास भी सबसे बड़ी संपत्ति है, और परिवार खराब हो गया चाहे उसके पास अरब रुपए हो, मैं उसको परिवार नहीं मानता हूँ। तो हमारे यहाँ पर मृत्यु बहुत अमूमन समाप्ति की कगार के ऊपर है और हर आदमी चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब बात करें लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो यहाँ अपने किस चीज़ की सबसे बड़ी किल्लत आ रही है? आने वाला समय है जी, मैंने पहले भी बताया था, पानी की समस्या सबसे विकट समस्या आएगी। और समस्याओं को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या बर्दाश्त नहीं हो सकती जी। ये राज्य का धर्म है कि इन सूखी नदियों को बरसाती नदियों के साथ में जोड़े। बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा, जैसे कि आपके 2 साल अक्टूबर के अंदर पूरे होने वाले हैं, तो बात करते हैं विकास कार्य की। कोविड को मद्देनजर रखते हुए 2 सालों के अंदर क्या कुछ विकास कार्य करवा दिया? देखो 2 साल में सब 9 महीने तो कोविड में निकल चुके थे जी, लेकिन उसके बावजूद जब ये कोविड समाप्ति के कगार पर आया है, उसके बाद में चाहे एमएलए कोर्स हो, चाहे एमपी कोर्स हो, चाहे प्रधान कोर्स हो, चाहे जिला प्रमुख कोर्स हो, राज्य सरकार की सहायता हो, चाहे सेंट्रल सरकार की सहायता हो, पैसा मिल रहा है। और सार्वजनिक हित के मैंने बहुत से काम पूरे करवाए हैं और पूरे करवाने में लगा हुआ हूँ जी। ऐसे कि अमूमन हमें इन 4-5 मदों से पैसे प्राप्त हो रहे हैं जी, और हम लोगों की जो सेवा का मौका मिला है उनकी भावनाओं पर खरे उतरते हुए हर विकास के कार्य को पूर्ण कराएंगे जी। तो सर आगामी आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे और रक्षाबंधन पे क्या कहना चाहते हो अपने देशवासियों को, अपने ग्रामीणों को क्या कहना चाहोगे? आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर किसी तरह की कोई जाति, धर्म पर, भाषा पर, क्षेत्रवाद पर कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। बंद मुट्ठी की तरह हम सब एक हैं और सब एक रक्त हो करके हमारा परम धर्म है कि सबसे पहले हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, युवाओं से आग्रह करूँगा, सविनय करूँगा कि आप नशे की प्रवृत्ति छोड़ करके देश के निर्माण के साथ में जुड़ जाए और नारी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और नारी समाज में सुरक्षित होनी चाहिए, उस पर किसी का भय नहीं होना चाहिए और सब समाज के लोगों का दायित्व है नारियों की रक्षा करे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा जी। तो यह थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गोपीपुरा के वर्तमान सरपंच जगराम यादव जी, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के ऊपर हमसे बातचीत की। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।